नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम कॉमर्स एकेडमी में। तो जैसा हम लोगों का इनकम टैक्स का सीरीज चल रहा था, आज इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निवासी स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा पर्सन टैक्स लायबिलिटीज रखता है, कौन सा पर्सन टैक्स लायबिलिटीज नहीं रखता। हम लोग 3 कंडीशन देखे थे: साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस असाधारण निवासी, और नॉन रेसिडेंस अनिवासी। इन तीनों स्थितियों में देखेंगे कौन सा इनकम किस व्यक्ति के लिए कर योग्य होता है, टैक्सेबल होता है, और कौन सा इनकम कौन से पर्सन के लिए टैक्सेबल नहीं हो पाता। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रेसिडेंट, साधारण निवासी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस असाधारण निवासी और अनिवासी व्यक्ति हैं। तीनों के लिए देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड बता देता हूँ। पहले एक वर्ड आएगा समझी जाए। एज्यूम किया जाता है कि जैसे भारत में अगर कोई भी इनकम जनरेट होता है भारत में, तो भारत में ही मिलेगा। और अगर वो प्राप्त वर्ड रिसीव कहाँ हुआ, ये अगर क्लियर नहीं बताया रहता है क्वेश्चन में, तो हम लोग ये समझेंगे कि जहाँ का इनकम है वो वहीं रिसीव हो रहा है। क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं। जैसे पहला है, भारत में उपार्जित विदेश में प्राप्त कोई भी इनकम अगर भारत में जनरेट हुआ है, भारत में कमाया गया है और वो फॉरेन कंट्री में रिसीव हो रहा है, विदेशों में प्राप्त हो रहा है, तो भाई कमा कहाँ से रहा है? भारत से ना। तो ये तीनों के लिए क्या हो जाएगा जी? टैक्सेबल होगा। तीनों के लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। तीनों पर्सन को भारतीय ये कर योग्य हो जाएगा, भारतीय सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। फिर सेकंड कंडीशन देखते हैं, भारत के बाहर उपार्जित, मतलब ऐसा इनकम जो भारत के बाहर जनरेट किया गया है बट रिसीव हो रहा है भारत में। रिसीव कहाँ हो रहा है जी? भारत में। तो भारत में रिसीव हो रहा है तो भारतीय गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तीनों के में आ जाएगा। तीनों के लिए क्या हो जाएगा जी? ये टैक्सेबल हो जाएगा। तीनों के तीनों पर्सन, साधारण, असाधारण, अनिवासी, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंस, ये तीनों के तीनों टैक्सेबल होंगे। अगले में आते हैं, भारत में उपार्जित, जनरेट हुआ है इनकम भारत में और भारत में ही मिलेगा, तो भी तीनों लोग टैक्स देंगे। अगले में आते हैं, फोर्थ कंडीशन है, विदेश में उपार्जित, यहाँ पैसा जनरेट जो हो रहा है, कमाया जा रहा है, वो है फॉरेन कंट्री में, विदेश में, और विदेश में ही मिल जा रहा है, विदेश में ही मिल जा रहा है। तो कंडीशन देखते हैं, बट यहाँ पे एक वर्ड है कंट्रोल, नियंत्रण। अगर इसका कंट्रोलिंग जो है, नियंत्रण जो है वो भारत से होता है, तो जब भी ये नियंत्रण, भारत से नियंत्रण, कंट्रोलिंग इंडिया, ये वर्ड देखेंगे तो ये केवल साधारण और असाधारण रेसिडेंट पर्सन और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस पर्सन ही टैक्सेबल होंगे। ये टैक्स नहीं पे करेगा। अनिवासी, नॉन रेसिडेंस टैक्स पे नहीं करता। अगर हम लोग कौन सा वर्ड देखेंगे? कंट्रोल इन इंडिया, भारत से नियंत्रण होता है। तो फिर देखते हैं, अगर ये विदेश में उपार्जित, विदेश में प्राप्त है, मतलब जनरेट हुआ है इनकम फॉरेन में और रिसीव भी हो रहा है फॉरेन में, तो तीनों के तीनों यहाँ पे कंडीशन देख लेना, केवल साधारण निवासी टैक्स पे करेगा, बाकी ये दोनों टैक्स पे नहीं करेंगे। मतलब केवल जो भारत में रहता है वो तो कहीं से भी इनकम जनरेट करे, 182 डेज वाला कंप्लीट कर लिया, तो वहां पे वो तो टैक्स पे ही होगा। बट ये साधारण, असाधारण, जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंस है, ये टैक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री में इनकम जनरेट किए थे और वहीं उनको रिसीव हो गया था जी। अगला देखते हैं, अब ये सबके सब टैक्स फ्री आएंगे, मतलब किसी में नहीं आएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से। 5 हमारे पास पॉइंट है। अगर कोई गिफ्ट है, कोई भी रिलेटिव आपको अगर कोई गिफ्ट देता है तो ये टैक्स फ्री होता है जी। कोई भी रिलेटिव, कोई भी रिश्तेदार आपको कोई उपहार, गिफ्ट वगैरह देता है तो तीनों के तीनों में क्या हो जाएगा जी? टैक्स फ्री हो जाएगा। फिर देखते हैं, भारतीय कृषि से आए, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन वो इंडियन होना चाहिए ना, मतलब इंडिया के अंदर में आपको एग्रीकल्चर इनकम रिसीव होना चाहिए। तो अगर भारतीय कृषि से आया है तो वो भी कर मुक्त हो जाता है तीनों में। फिर देखते हैं, अगर पास्ट ईयर की इनकम है, पिछले वर्ष की आय है जो इस साल रिसीव हो रही है, इसमें कंफ्यूजन करने के लिए बोल देता है बिना कर लगा हुआ, टैक्स नहीं लगा था उस टाइम, तो ये कोई मतलब नहीं होता। हम लोग बस देखेंगे पिछले साल का जो भी इनकम होता है वो टैक्स फ्री हो जाता है, मतलब वहां पे आपका कर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, वो टैक्स फ्री इनकम कहलाता है। फिर भारतीय साझेदारी फर्म से आए, जो इंडियन पार्टनरशिप होता है, भारतीय साझेदारी फर्म, इंडियन पार्टनरशिप फर्म जो होगा, उससे अगर आपको कोई भी इनकम होता है तो ये भी क्या हो जाएगा जी? टैक्स फ्री हो जाएगा। इसमें कोई भी टैक्स किसी को भी, तीनों पर्सन को, साधारण, असाधारण, अनिवासी, किसी को भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। वैसे ही देखते हैं भविष्य निधि, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, भविष्य निधि होता है,
उसमें जैसे जो भी आपको इनकम रिसीव हुआ, जो भी भुगतान आपको प्राप्त होता है, ये भी तीनों के तीनों में क्या हो जाएगा जी, कर मुक्त होगा। तो हम लोग कर मुक्त श्रेणी में देखते हैं, टैक्स फ्री में 5 पॉइंट है। एक तो गिफ्ट आइटम आ जाएगा, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम, वो भी इंडियन वाला, पास्ट ईयर की इनकम, फिर देखेंगे भारतीय साझेदारी फर्म, उसमें से अगर कोई आय होती है इंडियन पार्टनरशिप फर्म में, और उसके बाद भविष्य निधि से अगर कोई भी प्राप्त होता है पैसा, तो ये सब टैक्स फ्री होते हैं। यहाँ पे आपको बस ध्यान देना है 4 पॉइंटों को। अगर कोई भी इनकम भारत में जनरेट होता है, भारत में प्राप्त हो रहा है, तो सभी के लिए टैक्स फ्री। भारत में जनरेट हो रहा है और फॉरेन कंट्री में रिसीव हो रहा है, विदेशों में प्राप्त हो रहा है, फिर भी तीनों लोग देंगे। विदेश में जनरेट हुआ, भारत में प्राप्त हुआ, फिर भी तीनों लोग देंगे। और अगर यहाँ पे देखते हैं, विदेश में तो जनरेट हुआ, कमाया हुआ है विदेश में, प्राप्त भी विदेश में हो रहा है, लेकिन अगर उसका कंट्रोलिंग, नियंत्रण जो है, ये अगर भारत से हो रहा है, तो केवल 2 लोग देंगे, साधारण और असाधारण, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। क्लियर है? बस इतना ही था। और ये सारे रूल एंड रेगुलेशन आपके टैक्सेबल इनकम के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ रूल थे जिसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन बनाना पड़ता है, और ये 15 मार्क्स के आते हैं। बस इतना ही, आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं और आपके 15 नंबर हो जाएंगे फिक्स। तो आइए अभी एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे सारे कंडीशन, सारे सिचुएशन क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला लाइन था उसमें से, इंग्लैंड विकास पत्र का ब्याज जो था वो 50,000 मिला था। इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड से आपको इनकम हुआ वो 50,000 का, बट उसमें कंडीशन दिया था ब्रैकेट में कि वो 1/5 जो पोर्शन है वो भारत में रिसीव हुआ, इंडिया में रिसीव हुआ। तो जब भारत में प्राप्त होता है तो तीनों लोग देते हैं, बट अगर वो जो इनकम है जनरेट हुआ है भारत के बाहर, मिल भी रहा है भारत के बाहर, तो उसमें साधारण तो देता है, टैक्सेबल होता है, बट असाधारण और अनिवासी लोग टैक्स फ्री रहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कंडीशन आ जाएगा। तो इसमें 50,000 तो पूरा का पूरा इसमें टैक्सेबल हो जाएगा जी। इसमें जितना भारत में मिल रहा था, तो भारत में कितना रिसीव हो रहा था जी, 1/5। तो 50,000 का 1/5 पोर्शन कितना आ जाएगा, 10,000। तो ये 10,000 ही क्या हो जाएगा जी, इसमें टैक्सेबल होगा, बाकी 40,000 उनके लिए टैक्स फ्री हो गया। अगला क्वेश्चन देखते थे, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अमेरिका था, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम इन अमेरिका। अमेरिका में उन्होंने कृषि किया, तो भाई इनकम भी मिला होगा, तो कहाँ मिला होगा, अमेरिका में ही, क्योंकि रिसीव तो वर्ड बताया नहीं था। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनकम कहाँ पे जनरेट हुआ है, फॉरेन कंट्री में, तो मिला भी कहाँ होगा, फॉरेन कंट्री में। इसका अमाउंट था 81,000। तो ये ओनली रेसिडेंट मतलब साधारण निवासी में आएगा, इन दोनों के लिए हो जाएगा टैक्स फ्री। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन था, कनाडा की संपत्ति से आय जो कि विदेश में प्राप्त हुई। कनाडा कहाँ है, फॉरेन कंट्री है, तो फॉरेन में जनरेट हुआ इनकम फॉरेन में ही जब रिसीव होता है, तो वो भी ओनली किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा जी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी के लिए। इसका अमाउंट था 40,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 40,000। ये दोनों के लिए फिर से क्या हो जाएगा जी, टैक्स फ्री हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, युगांडा के बिजनेस से, व्यापार से आय हो रहा है, जिसमें बोला जा रहा था, ये कंट्रोल वर्ड हो रहा है, कंट्रोल बोला जा रहा है कहां से जी, दिल्ली से कंट्रोल हुआ, बट लेकिन 25,000 25,000 भारत में प्राप्त हुआ। तो जब ये 25,000 भारत में प्राप्त होता है, तो जो इनकम आप कहीं से भी इनकम जनरेट करो, कहीं से भी कमाओ, बट भारत में प्राप्त होता है ना, तो वो तीनों लोग टैक्स देते हैं। बट यहाँ पे बोला जाता है जैसे कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया भारत से हो रहा था, तो ये 45,000 जो था, 45,000 रुपए का इनकम था, तो 45,000 रुपए तो दोनों में आ जाएंगे जी। कंट्रोल वर्ड जहां सुने तो हम लोग देख लेंगे, साधारण भी देगा, असाधारण भी देगा। रिसीव्ड इन इंडिया, तो रिसीव्ड कितना करा था, ओनली 25,000। तो ये 25,000 रुपए ही कौन देगा, अनिवासी नॉन रेसिडेंस पर्सन 25,000 रुपए पर ही टैक्स देगा, बाकी पर टैक्स नहीं देगा। तो कंट्रोल वर्ड में दोनों आ जाते हैं, रेसिडेंशियल रेसिडेंस पर ऑर्डिनरी रेसिडेंस और आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर उसके बाद था एक घरेलू कंपनी, जिस पर आप घरेलू कंपनी द्वारा भुगतान किया गया। ध्यान रखना, ये जो घरेलू कंपनी था लास्ट ईयर तक टैक्स फ्री था, बट अभी ये टैक्सेबल होता है जी, है ना। तो घरेलू कितना है था, इसमें इनकम जो हम लोगों का था वो था 40,000 का। तो एक घरेलू कंपनी से 40,000 का इनकम हुआ, रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, तो ये 40,000 तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। घरेलू इनकम है, मतलब घरेलू मतलब इंडिया का, इंडिया से जनरेट किया गया इनकम, तो कहाँ से टैक्स तीनों को देना पड़ेगा, ये 40,000 सभी के में टैक्सेबल हो जाएगा। अगला देखते हैं,
लास्ट ईयर की जो इनकम थी जिस पर टैक्स नहीं लगा हुआ था तो अनटैक्स्ड पास्ट प्रॉफिट, तो बताया गया था पास्ट प्रॉफिट इनकम क्या होता है जी, सभी के लिए एग्जेम्प्टेड होते हैं, मतलब कर मुक्त होते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन था चेन्नई के बिजनेस से इनकम हुआ था जो कि कंट्रोल हो रहा था लंदन से। देखो लंदन से कंट्रोल हो कि कहीं से भी कंट्रोल, हम लोगों को ये देखना है कि उसका कवर एरिया क्या है। तो अपना ये बोला गया था कि ये प्रॉफिट जो हो रहा था चेन्नई, चेन्नई मतलब इंडिया, तो इंडिया से है तो ये सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 लाख रुपए का इनकम सभी में आ जाएगा, 2 लाख रुपीज का इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होगा। अगला देखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया। अब आपने एक बिल्डिंग को सेल किया जो कि इंडिया में है, और इंडिया में है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल हो जाएगा जी, 18,000 था तो ये सभी के लिए 18,000 ये सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी इनकम जो होता है वो क्या कंडीशन कहलाएगा जी, बाकी जो बताए ये सब जो है टैक्स फ्री रहेंगे। तो हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितना कितना था, पहले इसका 50,000 प्लस 81,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000, देन उसके बाद 40,000 है, फिर उसके बाद 2,18,000, ये हो जाएगा आपका 4,74,000 रुपीज़। देन अगला देख लेते हैं, इसमें है 10,000 प्लस 45,000, देन उसके बाद है 40,000 और 2,18,000, तो इसका इनकम आ जाएगा 3,13,000। और लास्ट वाले का देखते हैं अनिवासी नॉन रेसिडेंस का, जिसमें 10,000 है प्लस 25,000 है प्लस 40,000 है प्लस आपका 2,18,000 है, तो ये हो जाएगा आपका 2,93,000। तो ये था आपका ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस। मतलब साधारण के लिए 4,74,000, असाधारण के लिए 3,13,000 और अनिवासी के लिए 2,93,000 रुपए का टैक्सेबल इनकम, ये ग्रॉस इनकम होगा उनका। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो पैसा भारत में जनरेट होता है, भारत में प्राप्त होता है, वो सभी के लिए टैक्सेबल होगा। और कौन कौन से एग्जेप्शन है वो भी मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों पे शेयर जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो उनको भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार हमेशा दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।